कुरान साइंस की नहीं, हिदायत की किताब है। लेकिन इसकी क्या वजह है कि पिछले कुछ सालों से साइंटिफिक डिस्कवरीज जो हो रही हैं वो हमें कुरान में उनका पता चल रहा है। इसकी वजह मैं आपको आखिर में बताऊंगा, लेकिन हम चलते हैं एम्ब्रियोलॉजी की तरफ, ह्यूमन बर्थ की तरफ, कि उसके बारे में कुरान में क्या कहा गया है। ये देखिए, ये कुरान की आयत, इसमें जितने स्टेजेस गिनाए गए हैं ह्यूमन बर्थ के, ये मैंने एआई की मदद से आपके सामने रखे हैं। सब स्टेजेस हैं जो इस कुरान की आयत में डिफाइन किए गए हैं, और एग्जैक्टली वही स्टेजेस हैं जो आज की मॉडर्न साइंस प्रूव करती है कि हाँ, बर्थ के ह्यूमन बर्थ जो होती है वूम के अंदर, उसके यही स्टेजेस हैं। आगे चलते हैं। क्या आप जानते हैं कि 1956 में इंसान ने एक बहुत बड़ी डिस्कवरी की थी। वो डिस्कवरी ये थी कि ह्यूमन बीइंग्स हैं वो 23 क्रोमोसोम्स के सेट्स यानी पेयर से बने हैं। 23 ये डिस्कवरी हुई है 1956 में। और अब देखिए, एआई की मदद से हम आपको इसके बारे में एक बड़ी मजे की इंफॉर्मेशन देने लगे हैं। कुरान की ये जो आयत अभी हमने आपको पहले बताई, जिसमें पूरी ह्यूमन बर्थ के स्टेजेस गिनाए गए हैं, ये कुरान की कौन सी सूरत है? 23 अल मोमिनून। आगे चलते हैं। ये जो कुरान की आयत है जिसमें ये सारे स्टेजेस बर्थ के गिनाए गए हैं, इन दो आयतों में नंबर 13 और नंबर 14 का वहां तक पार्ट जहां तक ह्यूमन बर्थ को डिफाइन किया गया है, ये टोटल कितने वर्ड बनते हैं? ये देखिए, एआई की मदद से हमने कैलकुलेट किया है एग्जैक्टली 23 क्रोमोसोम्स हैं। 1956 में डिस्कवर हुआ। 23rd कुरान की सूरत है जिसमें ये जिक्र आया है। 23 वर्ड्स में इसका जिक्र किया गया है। ये है साइंटिफिक मिरेकल कुरान का। लेकिन अब क्यों ये सारी डिस्कवरीज अब सामने क्यों आ रही हैं? क्यों कि इस वक्त इंसान साइंस का गुलाम हो गया है। वो साइंस से मुतासिर होकर किधर जा रहा है? गुमराही की तरफ, कंज्यूमरिज्म की तरफ, मटीरियलिज्म की तरफ। आज की साइंस इंसान को मटीरियलिज्म की तरफ खींच रही है। तो डिस्कवरीज अल्लाह ताला ये जो हमारे सामने कुरान की हैं, ये इसलिए ला रहे हैं, इसलिए हमें पता चल रहा है ताकि इंसान इन साइंस की डिस्कवरी से कुरान की तरफ आए, हिदायत की तरफ आए।